औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौजवान दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा मोटिवेशनल जोन में एक सीखने और सिखाने का प्रोसेस चल रहा है। तो आज हम इसमें बात करेंगे एक कामयाब तदबीर के बारे में कि किसी भी तदबीर को कामयाब कैसे बनाया जा सकता है और कौन कौन से ऐसे हालात व वाक़यात से नबरदज़मा होना पड़ता है जब हम किसी भी तदबीर, कोई सोच जो हमारे ख़्यालों में एक सोच होती है, उसको कामयाबी से हमकिनार करने के लिए बेसिकली आज के नौजवान को किस चीज़ की ज़रूरत होती है कि वो अपनी सोचों को कामयाब कर लें। इसमें मैं आपके सामने एक तारीख़ी वाक़या शेयर करता हूँ। उसमें आप देखें कि कहते हैं कि 29 मई 1986 को ये वाक़या पेरिस में पेश आया। हुआ ये कि जैसे कि आपको पता है कि जेल से फ़रार होना, भागना ये आज एक आर्ट बन चुका है। तो 29 मई 1986 को ये वाक़या उस वक़्त पेश आया फ्रांस में, जब एक शख्स को किसी जुर्म में 18 साल की सज़ा हुई और ये जो उसको सज़ा हुई वो 8 मार्च 1985 को सुनाई गई। तो उस सज़ा में जब सज़ा होने के बाद एक लेडी जो 30 साल उसकी उम्र बताई जाती है और उसके साथ कोई रिलेशन में थी, तो उसने वहाँ से एक प्लान तरतीब दे के अब उस प्लान पर अमल करने के लिए एक वहाँ की एयर कंटिनेंट कंपनी से हेलीकॉप्टर किराए पे लिया। आपको पता है कि मगरबी तहज़ीब में कोई मिनी फॉकर या हेलीकॉप्टर किराए पे लेना आज कोई गैर मामूली बात नहीं है। वो आसानी से वहाँ से किराए पे लेके, बल्कि वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने मिनी फॉकर और हेलीकॉप्टर रखे हुए हैं। तो 29 मई 1986 को मज़कूरा औरत ने वो हेलीकॉप्टर किराए पे लिया और वो पेरिस की उस जेल में पहुँच गई हेलीकॉप्टर लेके, जहाँ पे वो कैदी था। इसका नाम माइकल बताया जाता है। तो वो वहाँ पे वो जो कैदी था उसके पास वो पूरा ऑलरेडी प्लान शेयर हुआ था। जैसे ही वो मज़कूरा हेलीकॉप्टर वहाँ पे जेल की छत पे पहुँचा, तो वो कैदी जो था वो ऑलरेडी अपने प्लान के मुताबिक वहाँ पे छत पे गया और वहाँ से वो हेलीकॉप्टर उसको लेके निकल गया। ये प्लान इतना सडनली हुआ, नो डाउट वहाँ पे पहरेदार मौजूद थे, सारा कुछ था, लेकिन कोई इस तरीके से फरार हो सकता है जेल से, इस चीज़ का सोच में कॉन्सेप्ट नहीं था कि कैसे एक हेलीकॉप्टर आएगा और एक कैदी को फरार करा के लेके जाएगा। ये वो एक बेखबरी थी जिसको उन्होंने एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। उन्होंने ये प्लान इतनी दानिशमंदी के साथ, इतनी होश के साथ और तमाम रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हुए इम्प्लीमेंट किया कि वो इसमें कामयाब हो गए। आप देखें कि जो हमारी ज़ाहरी ज़िंदगी है उसमें भी इस तरह के कई मामलात आते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जो हम बेखबरी में, अगर आप अपने हरीफ को मात देना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि मैं उसको वो जो एक कंपटीशन में वो जा रहा है, जिस कंपटीशन में आप और आपका कोलीग, आपका जो करीबी नौजवान दोस्त, उस माशरे में जितने भी एक कंपनी में जो भी हमारे नौजवान लोग काम कर रहे होते हैं, तो हर एक के अंदर कोई ना कोई कंपटीशन होता है। हर एक की किसी ना किसी से दूसरे से आगे निकलने की एक भागदौड़ होती है और ये होनी भी चाहिए, ये एक अच्छी बात है। तो उसमें आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है, एक तदबीर तभी कामयाब तदबीर हो सकती है कि आप दूसरों की बेखबरी के टाइम में खुद इतने मुस्तैद हो के वो सारा फेल सर अंजाम दें कि आपके हरीफ को उस वक्त पता चले जब आप अपनी कामयाबी की आखिरी मंजिल तक पहुंच चुके हों। जहां पे जाके जब उसको उस चीज़ का अदराक भी हो जाए, पता भी चल जाए, तो फिर वो आपकी कामयाबी को ना रोक सकें। ये कामयाबी का अंसर तब ही एक कामयाब तदबीर के तौर पर बनकर उभरना है जब आपने मुखालफ सिमत से आने वाले ख्यालात को, जो मुखालफ सिमत से आने वाली जो कुव्वतें हैं, उनके साथ अपने मामलाते ज़िंदगी को इस तरह लेके चलना है, उनसे टकराए बगैर, कि वो एक बेखबरी में ही एक सारा मामला जो है वो उसके लिए बेखबरी हो सकती है, लेकिन आप क्योंकि पूरी एक खबर के साथ चाह रहे हैं, पूरी होशमंदी के साथ वो मामला सरंजाम दे रहे हैं, तो आप उसमें कामयाब हो जाएंगे। आप वो मकसद अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं जो आप करना चाहते हैं। जो आप माशरे में अपना कोई ना कोई मुकाम बनाना चाहते हैं, वो किरदार बनकर उभरना चाहते हैं, जिस तरह आपने अपनी सोचों में ये सोचा हुआ है, आप इस तरीके से फिर अपने आप को लेके चलेंगे जिस तरह आपका वो जो एक हर फेल है
جو عمل میں کنورٹ ہوگا. کہا جاتا ہے کہ یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم. آپ علامہ صاحب کے اس ایک مصرے پہ شعر کی اس مصرے پہ غور کریں تو یہاں پہ 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے. ایک یقین، عمل اور تیسرا محبت. اب یقین جو ہے دیکھیں کہتے ہیں کہ یہ کائنات نہ میری ہے نہ تیری ہے. یہ کائنات نوجوان دوستو نہ آپ کی ہے نہ میری ہے، یہ تو خالق کائنات کی کائنات ہے. اللہ پاک نے اس کائنات کو ہمارے لیے بنایا اور ہمیں یہاں پہ رہنے کا ایک جو طریقہ ہے وہ بتایا گیا اور ہم نے اس طریقے کے مطابق اپنی زندگی چلانی ہے. اہل یقین، جو اہل یقین ہیں، جب وہ اس یقین کے ساتھ اس کائنات میں اپنا سفر طے کرتے ہیں تو آپ یقین کریں پھر یہ ان کے لیے، کیونکہ اللہ پاک تو اہل یقین کو ہی تو آزماتے ہیں. اہل یقین کے لیے یہ دنیا یہ کائنات ایک آزمائش ہے. لیکن جو اہل یقین نہیں ہیں، جو اس بات کا یقین نہیں رکھتے، جو اپنے مالک کو اس طرح پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے، جو منفی طاقتوں کا شکار ہوئے ہیں، پھر ان کے لیے یہ کائنات کسی عذاب سے کم نہیں ہے. اہل یقین، اللہ پاک تو خود یہ چاہتے ہیں جس کا یقین اپنے مالک پہ پختہ ہوگا وہ اس کی سوچیں، اس کی جو تدبیریں ہیں وہ آٹومیٹکلی کامیاب ہوں گی. اس میں خالق کائنات خود آپ کے ساتھ ہوں گے. تو اس طریقے سے نوجوان دوستو آپ نے اپنی ہر تدبیر کو ایسے کامیابی کی طرف لے کے چلنا ہے. آپ نے وہ ایک مومنٹ جو آپ کی پوری لائف میں 24 آور میں وہ لمحہ جس کے اندر آپ رہ کے کام کر رہے ہیں، آپ نے اس کے اکارڈنگلی اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے. آپ اپنی وہ منزلیں اچیو کریں گے جو آپ کرنا چاہتے ہیں. تو نوجوان دوستو آپ نے اس چیز کو سوچنا ہے، سمجھنا ہے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. ہر ناکام تدبیر کو کامیاب بنانے کی کوشش کرنی ہے. بہت شکریہ.